चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों से परेशान अमेरिका। अब बहुत हुआ पाकिस्तान का ड्रामा। अमेरिका ने बदले अपने रास्ते। अमेरिका ने भारत को दिया डेडली ड्रोन। चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट। भारत की सीमाओं के लिए बने हैं ये खास डेडली ड्रोन। दोस्तों, हमेशा से ऐसा देखा गया है कि अमेरिका ने भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ कई सारे सौदे किए, जिनमें डिफेंस प्रोडक्ट सबसे ऊपर है। अमेरिका ने हमेशा से हथियारों के मामले में पाकिस्तान को एक से एक खतरनाक हथियार दिए, जो वो भारत के लिए इकट्ठा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। फिर चाहे खेल के मैदान में एक कैच पकड़ने के लिए दो खिलाड़ियों का आपस में भिड़ने का मामला हो या मसला सही साथी देश को चुनने का, पाकिस्तान हमेशा घुटनों के बल गिरा है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ डील करता है तो दूसरी ओर चीन के साथ मिलकर उसके खिलाफ प्लान बनाता है। लेकिन अब अमेरिका समझ चुका है और उसने अब पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन के लिए खड़ी कर दी है आफत। जी हाँ, अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की बैंड बजाने वाले देश भारत को दे दिया है ऐसा हथियार कि अब उसकी दोस्ती धरी की धरी रह जाएगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है MQ-9B प्रेडेटर और पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भारत ऐसे 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन को धाराशाही करने के लिए ये सभी डेडली ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं को मिलेंगे। और तो और, इस डील के साथ अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि वो भारत को इससे भी ताकतवर ड्रोन देगा, भारत में बनाने में तकनीकी रूप से मदद करेगा। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रस्ताव से भारत को अपना खतरनाक स्वदेशी ड्रोन बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं ना, दोस्ती दिखावे से नहीं चलती, उसके लिए ईमानदारी से निभाना पड़ता है। फिलहाल जो ड्रोन्स अमेरिका से आएंगे उनकी तैनाती 4 जगहों पर होगी। चेन्नई में INS राजाजी, गुजरात के पोरबंदर में इनका संचालन भारतीय नौसेना करेगी। वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और सरसावा एयरफोर्स बेस पर संचालित करेंगे, क्योंकि इतना लंबा रनवे यही है। दोस्तों, गोरखपुर और सरसावा बेस से चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। 15 ड्रोन्स समुद्री इलाकों की निगरानी के लिए होंगे, बाकी चीन और पाकिस्तान की सीमाओं की निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो ड्रोन अमेरिका हमें दे रहा है, उसी ड्रोन से अमेरिका ने अल-कायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को मारा गया था। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है। यह एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस रहता है। इसमें लगे R9X हेलफायर मिसाइल से जवाहिरी के अड्डे पर हमला किया गया है। दोस्तों, अगर हम इसके डिजाइन और काम की बात करें तो ये MQ-9 प्रीडेटर रिमोट से उड़ाया जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। ये किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करना। ज्यादा समय तक और ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर जा सकता है। इसे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका, पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन के लिए सिर्फ भारत को हथियार देने के साथ ही अपना मोटिव बता रहा है। बकायदा इसके लिए अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद मार्को रूबियो ने अमेरिकी सीनेट में पाकिस्तान और चीन विरोधी विधेयक पेश किया भी है, जिसके पारित हो जाने के बाद भारत को नाटो देशों के समान दर्जा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही अमेरिका भारत की मदद के लिए मजबूर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक का मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना है, साथ ही पाकिस्तान से पैदा होने वाले कथित खतरे से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सीनेट में पेश US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का समर्थन करता है। इसके अलावा प्रशासन से भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आग्रह करता है जैसे कि अमेरिका, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्य देशों के साथ रखता है। दोस्तों, इस प्रस्ताव में ये भी शामिल है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि अपनाता है तो पाकिस्तान की मदद को रोकना चाहिए।
इस विधेयक में ऐसे एडवांस हथियार भारत को देने की बात कही गई है जो सिर्फ नाटो देशों के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों सोचिए, अगर ऐसे में ये विधेयक अमेरिका के पास हो जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी मदद मिल सकती है। सोचिए दोस्तों, जो देश हमेशा से ही पाकिस्तान को एडवांस हथियारों को देकर खुद को हर हमलों के बाद से अलग कर देता हो, ये कहकर कि हम तो बस सौदा कर रहे हैं, आज वही देश भारत के साथ ये डील कर रहा है कि हम आपको देंगे तगड़े हथियार, आप इन देशों की कमान अपने पास रखो।